जी साइंसदान साहब, आज अपनी किस इजाद के साथ तशरीफ लाए हैं हस्बे हाल में? मेरी जान, आज का जो टॉपिक है ना जी, वो खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरे वाह, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं उनकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो इस इजाद से हल हो गई है। क्या बात है जनाब। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो माड़ा होवे भावे तगड़ा होवे, बोटी तो लड़ पैंदे ने। सही कहा आपने सर। देखें, खुराक का जो मसला है पाकिस्तान के अंदर, उस पे किस तरह लोग जज्बाती होते हैं उसका मुजाहरा हम खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे अब सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। वो आपकी मुख्तलिफ शादियों के फंक्शंस और वैसे ये अफ्तारी की दावतें और फिर जलसे जुलूसों के बाद जो खाना आप लोग तकसीम करते हैं आवाम में, उसमें जब खाना खुलता है तो उसमें हम देखते हैं कि आपके पाकिस्तान की जो आवाम है वो किस कदर खुराक के लिए जज्बाती है। फूड लवर्स हैं साइंसदान साहब। तो हमने आपका खुराक का मसला काफी हद तक वो वाला हल कर दिया है जिस पे अक्सर यहाँ लड़ाइयाँ भी हो पड़ती हैं। क्या बात है जनाब। क्योंकि हम देखते हैं, चूंकि साइंसदान जो है वो एक्सप्रेशन भी नोट करता है। क्या बात है। मैं देखें मैं माफी चाहता हूँ। आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि साइंसदान जो है वो इजाद के बाद अपनी जो पब्लिक है उसके एक्सप्रेशन भी जज करता है। साइंसदान साहब, आप में थोड़ी सी लचक है या स्टाइल है आपका? देखो, बात ये है कि जब एक साइंसदान कोई इजाद कर लेता है, थोड़ी सी उछल कूद वो उसमें आ जाती है। प्राउड फील करता है। वाह। जी हाँ, अभी आपको मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपने ये अक्सर देखा है कि जब आपके पास पुलाव की डिश आती है, जी आई मीन टेबल के ऊपर जब डिश आती है, तो जो शख्स बेचारा ये कह देता है पहले आप डाल लीजिए, वो फिर दिल में बददुआएं देनी शुरू कर देता है। क्योंकि जिसे कहा जाता है कि आप डाल लीजिए, वो फिर डिश में से बोटियां ऐसे ढूंढता है जैसे इसके बाद जिंदगी में उसने बोटी के मत्थे नहीं लगना। ये बात तो ठीक है। आप मैं बंदा मेले जो अपने बच्चे इकट्ठे करदा, इथों तू आया, इथों तू आया। आपको गोगा जी मेरी बात की समझ आ रही है जी? आज पहले दिन मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है। यानी इससे पहले जो आप मेरे लेक्चर अटेंड करते रहे हैं उसमें मैं आपको जहर लगता रहा हूँ जी? जहर क्या लगना है, ये गोगे के कान तो खुराक के अलावा कोई गुफ्तगू सुनते ही नहीं। देखिए, बात ये है कि आज जो इजाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। साइंसदानों ने गोश्त वाले चावल इजाद कर लिए। अरे वाह, वाह। क्या बात है। यानी जो हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां पाकिस्तान में अपने घर के मर्दों को रिझाने के लिए पौना पौना घंटा हांडी में डोई फेरती रहती थी, उनका छुटकारा हो गया इस झंझट से। कैसे होंगे चावल ये? ओहो, आपको मैं अभी देखिए, उठे उठे। बात ये है वाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, वाह कि वाह। ये जो मशीन आपको नजर आ रही है ना जी, ये जी जी। क्या जा रही? इसके अंदर मैंने ये गोश्त वाले चावल रख के देखे हैं। अब यकीन माने, मेरा जी चाह रहा था कि यहीं पे चमचा पकड़ के शुरू हो जाऊं। बात ये है कि ये जो गोश्त वाले चावल हैं, हाँ जी। अब ये सुन के भी बड़े हैरान होंगे कि ये ऐसे चावल होंगे जिनमें गोश्त डालने की जरूरत नहीं। अच्छा। जी 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 जी, आप सीधा चावल पकाएंगे जिस तरह आप सादे चावल पकाते हैं, जी अच्छा। मगर जब आप खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप बोटी चबा रहे हैं। जायका, फीलिंग ऐसी आएगी कि बीफ राइस आप खा रहे हैं। अल्लाह ताली खैर करे, माशाल्लाह। देखो ना जरा, किस्सा कुछ यूं है ब्रदर कि जनूबी कोरिया की योनसी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने चावल के दाने में गाय के खलियात उगाकर बीफ राइस की शक्ल में एक पायदार आला प्रोटीन वाली खुराक इजाद की। अरे वाह, 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 वाह। साइंसदानों ने सेल कल्चरिंग के अमल से हल्के गुलाबी रंग के ये चावल तैयार किए हैं। और देखिए, आज तो गोगा जी ने कुर्ता भी गुलाबी रंग का पहना हुआ है।
इनको शायद हमारी इजाद का इल्म हो गया है। वाह। और आप इसका भी मजा लेंगे कि इस हाइब्रिड फूड में मायारी चावल से ज्यादा प्रोटीन और चिकनाई होती है, जबकि कार्बन का असर कम होता है, जिसकी वजह से इसके तख्लीक कार इसे मुस्तकबिल में गोश्त का मुतबादिल समझ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब। देखिए, बात यह है कि मैं इस बात का मजा ले रहा हूं वो मैं सुन के जाऊं। कि आप लोग जिस तरह जाके गोश्त खरीदते हैं पुलाव में डालने के लिए, वाह वाह, जब आपको ये गोश्त वाले चावल मिल जाएंगे तो जब आप जाके ये कहेंगे कि मैनू पुठ दे चावल दे दियो वाह, वाह, या गोल बोटी दे चावल चाहिए ने, क्या बात है। या दस्ती ने दे दिया। या भाई जी एक थैला चांप चावल दे दियो, मैं बड़ा खुश होऊंगा बैठ के। साइंसदान साहब, इन चावलों में हड्डी भी होगी? नहीं बेटे, हड्डी वास्ते तेन खुद पतीले च छाल मारनी पैनी। ਆ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਤੇ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ। आए वाह 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 वाह। बेटे आप फिक्र ना करें, मुझे मालूम था कि अब पाकिस्तानियों की और भी बहुत सी डिमांड्स निकल आएंगी। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਰਾਇਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਅੰਜੀਰ ਉਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮੀ उगे हो। यहाँ हमारे जो पाकिस्तान के बहन भाई हैं, मुझे मालूम है कि वो जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते। ये दोनों साथ साथ ही बैठे हैं सर जी। ये देखें, ये जीने के लिए खाता है, ये खाने के लिए जीता है। वाह, तो परला जेड़ा वो किस इंतजार इच है? सर वो बेचारा इन दोनों को बैठ के देखता रहता है। लग रहा है कि वो वेख भी लवे तो बड़ी गल है। अब हमें ये भी मालूम है, देखें इंटरनेशनल लेवल पे जो हम साइंसदान बैठे हुए हैं, हमें ये मालूम है कि आपके इस खित्ते में गोश्त लोगों को बहुत पसंद है। सर जी, आप भी इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हैं। जाहिर है बेटी, मैं जनूबी कोरिया से आपको ये बता रहा हूँ। मैं समझा हमारे पास बैठे हैं। नहीं, मैं इस वक्त आया हूँ, मैं सुबह फ्लाई कर जाऊंगा। सर जी, 2 प्लेटा चौड़ा नहीं आ मशीन चो कटो तो सही। देखो ना जरा, अभी हम तजुर्बे में से गुजर रहे हैं तो ऑर्डर भी आने शुरू हो गए। और ये भी तजुर्बा किया जा रहा है, तजुर्बाती बुनियाद के ऊपर है यार। अभी खाने को कैसे मिल सकते हैं चावल? ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। बेटे तुसी तो उंजी लड़न लग पे जिवें नियाज वाली लाइन च लड़दी हो। असल में ये जो अट्रैक्शन है ना जी, जो एक अचीवमेंट है, ये हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए बड़ी कमाल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ आपने गोश्त पकड़ना है, उसे धोना है, उसके फिर छींचड़े उतारने हैं, आया आया आया। फिर आपने उसको कुकर में डालना है, फिर